अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रोज़ आपके लिए नित नई कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। किसी दूर दराज मुल्क में एक नन्ही मुन्नी लड़की अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। इसका घर जंगल के करीब ही एक छोटे से गांव में था। इस लड़की का नाम शमैला था, लेकिन गांव के तमाम लोग इसको शमैला लाल टोपी वाली कहा करते थे, क्योंकि वो हर वक्त लाल रंग की टोपी पहने रहती थी। एक रोज़ सुबह शमैला सोकर उठी तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी तुम्हारी नानी अम्मा कुछ बीमार हैं, मैं एक ज़रूरी काम की वजह से आज इन्हें मिलने नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी नानी अम्मा की खैरियत दरियाफ्त करो। इस टोकरी में मैंने इनके लिए कुछ फल रख दिए हैं, ये इनको दो। शमैला जब फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो इसकी अम्मी ने आवाज़ देकर कहा, देखो बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से कोई बात ना करना और सीधी नानी अम्मा के घर जाना। शमैला ने कहा, जी अच्छा अम्मी। नानी अम्मा का घर पूरा जंगल अबूर करने के बाद तकरीबन आखिरी किनारे पर था। शमैला लाल टोपी वाली उछलती कूदती अपने आप पे मगन जा रही थी कि भेड़िए ने इसका रास्ता रोक लिया और पूछा, प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो और तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? शमैला बोली, मेरी नानी अम्मा बीमार हैं, मैं इनकी तमादारी के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी अम्मी ने रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने से मना किया था। भेड़िए ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है अगर तुम नानी अम्मा के लिए जंगली फूलों का गुलदस्ता बना कर ले जाओ तो वो बहुत खुश होंगी। शमैला को ये तजवीज़ पसंद आई और जंगली फूल तोड़ने लगी। भेड़िया भागम भाग नानी अम्मा के दरवाज़े पर पहुंचा और दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से नानी अम्मा ने पूछा, कौन है? चलाक भेड़ी ने आवाज़ बदल कर कहा, ये मैं हूँ नानी अम्मा, शमैला लाल टोपी वाली। नानी अम्मा बोली, बेटी दरवाज़ा खोला है, अंदर आ जाओ। भेड़िया ने दरवाज़ा खोला और एक जुस्त में नानी अम्मा की चारपाई के करीब जाकर खड़ा हुआ और पलक झपकते में नानी अम्मा को निगल गया। अब इसने नानी अम्मा के कपड़े पहने और इसका कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि शमैला वहाँ पहुँची। शमैला ने दरवाज़े पर दस्तक दी तो चलाक भेड़िया ने नानी अम्मा की आवाज़ की नकल करते हुए पूछा, कौन है? शमैला बोली, ये मैं हूँ नानी अम्मा, शमैला लाल टोपी वाली। भेड़िए ने कहा नानी अम्मा की आवाज़ में, अंदर आ जाओ बेटी, दरवाज़े को कुंडी नहीं लगी। शमैला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और बोली, नानी अम्मा, मुझे अम्मी जान ने आपकी खैरियत दरियाफ़त करने भेजा है और इस टोकरी में इन्होंने आपके लिए कुछ फल भिजवाए। बात करते करते शमैला की नज़र जब नानी अम्मा पर पड़ी तो हैरतज़दा होकर पूछने लगी, आपके कानों को क्या हुआ, ये इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए ने कहा, बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, ज़रा मेरे करीब तो आओ। शमैला ने बेड के करीब आते हुए कहा, ओ नानी अम्मा, आपकी आंखें इस कदर बड़ी कैसी होगी? भेड़िए ने कहा, बेटी ज़रा मेरे और करीब आओ। अब शमैला बेड के बिल्कुल पास आकर बोली, आपके दांत भी बहुत बड़े हैं। भेड़िए ने अपनी असल आवाज़ में कहा, हाँ मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह कहते ही भेड़िया नानी अम्मा के बिस्तर से निकलकर शमैला को हड़प कर गया। शमैला और नानी अम्मा को खाकर भेड़िया झोंपड़ी में लेटकर सो गया। उधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। अचानक इसे याद आया, बूढ़ी नानी अम्मा काफ़ी दिन से बीमार है। लकड़हारे ने सोचा, क्यों जंगल में लकड़ियाँ काटने से पहले नानी अम्मा को मिलता जाऊँ। ये सोचकर नानी अम्मा के घर जा पहुंचा। वहाँ इसने देखा नानी अम्मा के बिस्तर पर एक नहायत खूनकार किस्म का भेड़िया सो रहा है, जबकि वो खुद घर में नहीं। भेड़िया का फूला हुआ पेड़ देखकर लकड़हारा समझ गया नानी अम्मा को भेड़िया खा गया है। इसने जल्दी से बहुत तेज़ी से लकड़ियाँ काटने वाला कुल्हाड़ा निकाला और एक ही बार में भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। भेड़ी का पेट काटते ही नानी अम्मा और शमैला बाहर आ गिरी। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ, दोनों सही सलामत थी।
شمیلہ اور اس کی نانی اماں نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا۔ شمیلہ خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد کبھی شمیلہ نے کسی اجنبی سے بات نہیں کی۔